ओम शांति। आज हम 1994 ज्ञान सरिता किताब से गुलजार दादी जी की ये दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। इसका टाइटल है स्व उन्नति के साथ साथ 3 प्रकार की सेवा का बैलेंस। दादी जी कहती हैं, जितनी हम सेवा में वृद्धि कर रहे हैं, उतनी सेवा के साथ साथ स्व उन्नति भी जरूरी है। तराजू में भी माप तब होता है जब तराजू के दोनों ही पलड़े समान होते हैं, नहीं तो कहते हैं तराजू ही ठीक नहीं है। बाप दादा हमेशा हम लोगों को कहते हैं स्व उन्नति और सेवा की उन्नति, इन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? एक तो बाबा बार बार रिपीट करते हैं कि बच्चे सेवा करो, लेकिन सेवा की सफलता का आधार है मनसा शुभ भावना, शुभ कामना। अगर शुभ भावना और शुभ कामना आत्माओं के प्रति नहीं होगी, तो जितनी आप मेहनत करते हो, जितना समय लगाते हो, जितनी उम्मीद रखते हो, उतनी सफलता नहीं हो सकती। क्योंकि सेवा की विशेष 3 विधियां हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। बहुत करके जब सेवा में जाते हैं तो वाचा द्वारा ज्यादा सेवा होती है, और वाचा में चले जाते हैं तो मनसा की पावर वाचा से कम होती है। और यदि मनसा कमजोर है और वाचा द्वारा अच्छी होशियारी से बोलते हैं, तो उसकी रिजल्ट यह होती है कि उनका तीर सिर्फ दिमाग तक पहुंचता है, और जो बात दिमाग तक पहुंचती है वह थोड़ा टाइम चलती है, लेकिन जो बात दिल तक पहुंच जाती है वह कभी भूलती नहीं है। इसलिए जो मनसा और वाचा दोनों बैलेंस से करते हैं, उनका तीर दिल तक जाएगा और वह बात उसे कभी भूल नहीं सकती। वह सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर चला नहीं जाएगा, लेकिन अच्छा बनने की इच्छा उत्पन्न होगी। यह है मनसा और वाचा के बैलेंस की रिजल्ट। वैसे जो भी वाचा सेवा के प्रोग्राम करते हैं, उसमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है। भाषण के लिए तैयारी करेंगे, निमंत्रण पत्र तैयार करेंगे, कोर्स देंगे, दूसरे कामों में बिजी होंगे। अपनी अवस्था के ऊपर इतना अटेंशन नहीं होगा। कोर्स तो बुद्धि में याद है, वह तो करा ही लेते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में कोर्स तो छप गया है। ऐसा कोई नहीं होगा जो कोर्स नहीं करा सकता हो, अन्यथा मेरी अवस्था ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अपने साथियों में या सेवा में मूड ठीक नहीं है, अवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन कोई कोर्स करने वाला आया तो उस समय हम अपने को ठीक ठाक करके कोर्स कराने चले जाएंगे, क्योंकि ड्यूटी है। लेकिन मनसा ठीक नहीं है तो सिर्फ वाचा सेवा कर सकूंगी, मनसा नहीं। उसकी रिजल्ट में सिर्फ वाणी का प्रभाव पड़ता है। कहेंगे आपका ज्ञान बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, बाहर जाएंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि आपका तीर दिमाग तक लगा, दिल तक गया ही नहीं। तो स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के लिए मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों साथ साथ हो। कर्मणा कोई स्थूल सेवा ही नहीं होती है, लेकिन आपके पास कोई आया, उसको आत्मिक दृष्टि से, रूहानियत से मुस्कुरा करके बिठाया, टोली खिलाया, अपनी कंपनी से उसे परिवार की फीलिंग दी, तो यह भी कर्मणा सेवा हुई। मनसा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना, वाचा अर्थात जो आप मुख से किसी को समझाते, भाषण आदि करते, और कर्मणा में जब यह तीनों ही सेवा इकट्ठी चलती हैं, तब सेवा में स्व उन्नति स्वतः होती है। तो बाबा का विशेष यही इशारा है कि सेवा भले करो, सेवा के बिना तो रह भी नहीं सकेंगे। सेवा से फ्री हो जाएंगे तो फिर और व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए सेवा तो जरूर करनी है, बिजी रहना है, लेकिन सिर्फ एक सेवा एक समय नहीं करो, तीनों ही सेवाएं इकट्ठी करो और अपनी स्टेज पर स्थित होकर करो। मनसा सेवा के लिए तो मनसा बहुत शुद्ध और क्लियर चाहिए।
जब मनसा क्लियर होगी और केयरफुल रहेंगे, तभी बाबा से शक्ति लेकर के दूसरी आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति दे सकेंगे। अगर मेरी मनसा क्लियर नहीं है, तो ना हमें बाबा से शक्ति मिलेगी, ना हम दूसरों को दे सकेंगे। कोई कितनी भी अच्छी बात मेरे लिए कर रहा हो, लेकिन मेरा ही रिसीवर ठीक नहीं है, तो मैसेज क्या मिलेगा? इसलिए अपनी बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जिसे बाबा कहते हैं एक बाबा, और बाबा की सेवा बुद्धि में हो और कोई बात ना हो। आगे दादी जी कहती हैं, हम सब जानते हैं कि हर आत्मा की कोई ना कोई पुरानी नेचर है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता भी जरूर है। हर एक अपनी विशेषता को भी जानता है, तो कमजोरी को भी जानता है। लेकिन विशेषता को समय पर सेवा में लगाना, यह किसी को आता है, किसी को नहीं आता। सभी में विशेषताएं हैं, लेकिन दो बातें विशेषता को आगे बढ़ाने में विघ्न डालती हैं। एक तो विशेषता को यूज करते करते कभी अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाता है। बस मैं तो कितना अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं सेवा का प्लान बना सकती हूँ, मैं कोर्स कराती हूँ, तो मेरे से ही जिज्ञासु संतुष्ट होते हैं। मेरी योग की दृष्टि बहुत अच्छा प्रभाव डालती है, मेरा बोल बहुत अच्छा है, मेरी नेचर बड़ी रमणीक है, सब मेरी कंपनी पसंद करते हैं। तो यह है विशेषता का अभिमान, जो विघ्न रूप बनता है। लेकिन यह विशेषता दी किसने? बाबा ने दी है ना। बाबा ने कहा है कि बर्तन मांजने वाले और भाषण करने वाले दोनों के मार्ग समान है, क्योंकि कोई स्थूल सेवा करते भी अपनी स्थिति बहुत अच्छी रखता है, अच्छा पुरुषार्थ करता है, तो उसे 100 मार्क्स मिल जाते हैं। और यदि कोई बहुत अच्छा भाषण करता है, अनेकों को संदेश देता है, लेकिन साथ साथ उसका अभिमान भी दिखाता है, तो उसके मार्क्स बर्तन मांजने वाले के मार्क्स से भी कम हो जाते हैं। इसलिए एक तो कभी भी विशेषता का अभिमान न आए। दूसरी बात, अपनी स्थिति में स्थित होकर विशेषता को हम समय पर कार्य में जरूर लगाएं। उस विशेषता को बाबा की देन समझकर यूज करें। हमारी देन नहीं है, बाबा ने हमें नया दिव्य जन्म दिया है, दिव्य बुद्धि दी है। ये बाबा की देन है, प्रभु देन है, परमात्मा देन है। इसलिए कभी भी इसमें हम खयानत ना करें। जैसे अमानत में खयानत करते हैं, तो उसका बड़ा पाप बनता है। इसी प्रकार विशेषता के अभिमान में आ गए, अभिमान से विशेषता को यूज किया, तो यह हमने परमात्मा की अमानत में खयानत डाली। और अमानत में खयानत डालने से जो मेरा भविष्य व वर्तमान बनना चाहिए, वह नहीं बनता है। ऐसे नहीं सारा काम हम अच्छा करें, लेकिन बीच बीच में किसी पुराने संस्कार के कारण आपस में खिटखिट कर लें, फिर अंदर से दिल शिकस्त हो जाएं, मन में उलझ जाएं। यह भी तो ऐसे हुआ जैसे सारा हिरण सोने का हो, लेकिन पूंछ पीतल की हो। हम लोगों को ऐसी सेवा नहीं करनी है जो सारा ठीक करके कोई खिटखिट हो जाए। यह तो हम जानते हैं। संगठन में सभी के संस्कार एक जैसे नहीं होते, वैरायटी वृक्ष है, और किसी समय भी कोई द्वारा हमारे पास माया आ सकती है। यह बात पक्की रखो। पेपर किसी न किसी के द्वारा ही आएगा, क्योंकि हमको हॉल में बैठकर कॉपी पेंसिल के द्वारा तो पेपर देना नहीं है। हमारा पेपर तो प्रैक्टिकल हर कदम में है। इसलिए किसी भी समय, किसी भी द्वारा हमारा पेपर आ सकता है। दूसरी बात है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज तब होते हैं जब हम किसी को बहुत अच्छा पुरुषार्थी समझते हैं, लेकिन उनसे कोई भूल हो जाती है तो दिल शिकस्त हो कहते, इसने ऐसा क्यों किया, यह तो इतना पुराना है, महारथ ही है। लेकिन आपके पेपर के निमित्त कोई भी बन सकता है। जानबूझकर भी हमारे सामने ऐसी सीन ड्रामा में बन सकती है जो पेपर का रूप हो, क्योंकि बिना पेपर के तो हम पास हो ही नहीं सकते। तो यह दो बातें पक्की रखो
कि एक तो किसी द्वारा भी हमारा किसी भी समय पेपर आ सकता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। दूसरी बात, ये वैरायटी संस्कार वाले हैं। वैरायटी संस्कार वाले जो हैं वो किसी भी समय मेरे सामने आ सकते हैं, इसलिए मैं भेंट नहीं करूं। मैं तो बाबा के डायरेक्शंस प्रमाण चल रही हूं। ये क्यों नहीं चलती, इसको भी ये करना चाहिए, यह नहीं। वैरायटी संस्कार है। बाबा कहते हैं राजधानी बन रही है, माला माना ही नंबरवार। बाप से प्यार में सब नंबर 1 है, लेकिन पढ़ाई में नंबरवार है। तो फर्क हो गया ना। तो स्व उन्नति के लिए हमें यह 2 बातें जरूर स्मृति में रखनी चाहिए। जैसे पहले युद्ध के मैदान में जाते थे तो ढाल भी रखते थे, कवच भी पहनते थे। तो यह अटेंशन भी हमारा कवच है। क्योंकि जितनी बड़ी सेवा करते हैं उतना बड़ा झमेला तो होता ही है। उसमें यदि अटेंशन का कवच पड़ा हुआ है तो कोई भी विघ्न पार नहीं करेगा। हम सदा ही विजयी रहेंगे, क्योंकि सेवा में 2 बातें ही विघ्न रूप बनती हैं, एक अभिमान और दूसरा दिल शिकस्ती। या तो अपने से बिल्कुल ही दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे में हिम्मत ही नहीं है, मेरा तो पाठ ही ऐसा है। तो ये है दिल शिकस्ती के बोल। दूसरा अभिमान भी आ जाता है। तो इन्हीं 2 बातों का अटेंशन रखना है। कई बार जब बाबा कहते हैं अटेंशन रखो, तो अटेंशन को भी टेंशन के रूप में ले लेते हैं। तो ऐसा अटेंशन नहीं रखना, नेचुरल अटेंशन रखना। एक बार अमृत वेले अपनी दिनचर्या को सेट कर दो, अपनी बुद्धि में अटेंशन रखो, तो सारा दिन नेचुरल ही चलता रहेगा। यह श्रीमत जैसे ट्रेन की पटरी है। अमृत वेले हमने शक्ति ले ली, अपने को ठीक लेवल पर लगा दिया, तो फिर ऑटोमेटिकली दिनचर्या ठीक रहेगी, ठीक चलेगी। बाबा ने हमारी दिनचर्या में बीच बीच में अटेंशन दिलाने के लिए बहुत अच्छे नियम बनाए हैं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है। हम भूल भी जाएं, लेकिन बाबा के नियम हमको फिर स्मृति में ले आते हैं। जितना कायदा उतना फायदा। अगर हमारे कायदे, हमारी मर्यादाएं, हमारी दिनचर्या जो बनी हुई है उस अनुसार चलें, तो कभी पुरुषार्थ में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाबा की आज्ञा मानी माना दुआओं के अधिकारी बने। अगर लौकिक में भी बच्चा कहने के मुताबिक करता है तो ना चाहते हुए बाप के मन से उस आत्मा के प्रति दुआएं निकलती हैं। इसलिए यह अटेंशन बहुत रखना चाहिए, और जितना हम अटेंशन रखेंगे उतना हमारे लिए फायदा ही है। लेकिन 2 बातों का अटेंशन जरूर रखना, न अभिमान में आना, ना ही दिल शिकस्त होना। जैसे हम कमजोरी को जानते हैं, हमको पता है कि हमको सर्दी का असर जल्दी होता है, कोई को पता है कि मेरे को खाने पीने का असर जल्दी होता है, कोई को गर्मी का असर जल्दी होता है, हर एक को अपनी तबीयत का पता है। इसी रीति से आत्मा की जो कमजोरी है, मुख्य नेचर है, जिसके लिए हम कहते हैं कि यह तो हमारा भाव था ही नहीं, ये मेरी नेचर है। आप बुरा नहीं समझना, लेकिन नेचर है तो बदलना नहीं है क्या? कई कहते हैं हम क्रोध नहीं करते, मेरा आवाज ही बड़ा है। लेकिन बड़े आवाज को कम भी तो कर सकते हैं ना। यदि हम बड़ा आवाज कम नहीं कर सकते तो आत्मा राजा कैसे हुई? क्या यह कंट्रोलिंग पावर है? तो इस रीति से विधि को अपनाएंगे तो हमारी स्वउन्नति भी होगी, और स्वउन्नति के साथ साथ एक ही टाइम पर तीनों सेवा करो, अलग अलग नहीं करो। दूसरा, बाबा ने बहुत अच्छी धारणा की बात बतलाई है कि ब्राह्मण माना सदा खुश रहना, संतुष्ट रहना। इसके लिए बाबा ने कहा है कि शरीर आपका भले चला जाए, लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। यदि खुशी में प्राण भी चले जाएंगे तो एडवांस पार्टी में और सतयुग में भी अच्छा जन्म मिलेगा। तो ब्राह्मण जीवन माना खुशी का जीवन। अगर ब्राह्मण जीवन से खुशी का रस